Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class. And our today's topic is practice set 5.3, question number 3rd. Okay, let us start now. Okay, बच्चों, अगर आप प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd देखोगे तो बच्चों यहां पर आपको पूछा गया है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहां पर बच्चों अगर आप फर्स्ट प्रॉब्लम देखोगे तो यहां पर ए, बी और सी ऐसे 3 पॉइंट दिए गए हैं और आपको पूछा गया है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है या नहीं है। राइट, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है बच्चों, पहले इसको समझ के लो। राइट, ओके, अब सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। यहां पर आपका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसको हम यहां पे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन। ओके, यहां पर मैं लिखता हूं गिवन फर्स्ट प्रॉब्लम, यहां पर आप लिखोगे गिवन। चलो बच्चों, मुझे बताओ यहां पर कितने पॉइंट दिए हैं? ए, बी, सी, 3 पॉइंट है, तो तीनों को हम इस तरह से लिख लेंगे -1 -1, ये हो गया ए पॉइंट, फिर आपका बी पॉइंट 0 और 1, फिर आपका सी पॉइंट 1 और 3 है। सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स को आप लिख लो। जैसे ही आपका लिखना हो जाएगा बच्चों, उसके नीचे आप क्या करोगे? ए के नीचे आप लिखोगे x1 y1, बी के नीचे आप लिखोगे x2 y2 और सी की कोऑर्डिनेट उसके नीचे आप लिखोगे x3 y3। फिनिश। ओके, ये काम अपना खत्म हो गया। अब बच्चों यहां पर सबसे पहले आप निकालोगे स्लोप ऑफ ए बी। समझ के लो बच्चों, यहां पर आप स्लोप ऑफ ए बी निकालोगे, यहां पर आप स्लोप ऑफ बीसी निकालोगे, स्लोप ऑफ बीसी। राइट, ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो उसको पहले समझ के लो। राइट, यहां पर आपको निकालना है स्लोप ए बी का और बीसी का। तो अगर आप ए बी को ध्यान से देखोगे, ए और बी को, तो यहां पर x1 y1 है और x2 y2 है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो बन जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये ए बी का फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से बीसी का क्या बनेगा बच्चों? बीसी का फॉर्मूला अब क्या बनेगा? यहां पर x2 y2 है और x3 y3 है, इसलिए आप इसका फॉर्मूला इस तरह से बनाओगे y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। राइट, ओके बच्चों, अब आपके जो फॉर्मूलेज हैं वो आपके सामने हैं, सिर्फ आपको क्या करना है? वैल्यूज पुट करना है। ओके, चलो बच्चों, y2 क्या है? 1 है, माइनस y1 माइनस 1 है, अपॉन x2 क्या है? 0 माइनस x1 क्या है? माइनस 1। ओके, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1 प्लस 1 करोगे, माइनस माइनस नीचे भी प्लस होगा। राइट, 1 प्लस 1 कितना लिखोगे बच्चों? 1 प्लस 1 2 होता है, 0 प्लस 1 होता है, यानी यहां पर बच्चों आपका जो स्लोप है वो आ गया 2। तो यहां पर आप लिखोगे स्लोप ऑफ ए बी, वो यहां पर आ गया है 2। जैसे आपका स्लोप निकल जाएगा बच्चों, आप उसको करोगे बॉक्स। यस, ओके, चलो बच्चों, इसका स्लोप आ गया। अब स्लोप ऑफ बीसी निकालोगे। कैसे निकालोगे? सेम, आपको वैल्यू पुट करना है। बोलो बच्चों, y3 3 है, माइनस y2 1 है, अपॉन x3 1 है, माइनस x2 0 है। राइट, समझ के लो, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा,
1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 2/1 होगा, और 2/1 होता है 2, राइट। तो बच्चों आपका जो स्लोप है किसका, BC का, वो यहां पर आ गया है, वो भी आया है 2। तो यहां पर बच्चों आप उसको भी क्या कर लोगे, बॉक्स कर लोगे इस तरह से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये जो फर्स्ट वाला है इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलोगे, और यहां पर इक्वेशन नंबर सेकंड बोलोगे। तो क्या देखा आपने बच्चों, यहां पर AB और BC दोनों का सेम स्लोप आया है, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, क्या बच्चों, दोनों का स्लोप यहां पर इक्वल है। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, यहां पर दोनों का स्लोप इक्वल है। और जब भी दोनों का स्लोप इक्वल होता है बच्चों, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, राइट, ये बन जाते हैं आपके कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहां पे आप लिखोगे रिजल्ट, रिजल्ट क्या लिखोगे बच्चों, हेंस, हेंस पॉइंट्स A, B एंड C आर, बच्चों दोनों का स्लोप यहां पर सेम है, 2 2 है, इसलिए ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो बन जाते हैं कोलिनियर। तो यहां पर बच्चों पॉइंट्स A, B, C, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है यहां पर कोलिनियर आ गए हैं। ओके बच्चों, इस तरह से इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। हाँ बच्चों, हर चीज को बारीकाई से आपको समझ के लेना है, और किस तरह से बच्चों कोलिनियर निकालते हैं इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड प्रॉब्लम, राइट। चलो बच्चों, अब सबसे पहले मुझे आप बताओगे कि यहां पर कौन कौन से पॉइंट आपको दिए गए हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं पॉइंट, प्रॉब्लम नंबर 1 सेकेंड। चलो, यहां पर D आपको दिया गया है -2 -3, E आपको दिया गया है 1 और 0, और F आपको दिया गया है 2 एंड 1, राइट। तो आप क्या करोगे बच्चों, आपको अब क्या करना है, इसके नीचे लिख लेना है x1 y1, इसके नीचे लिखोगे x2 y2, इसके नीचे आप लिखोगे x3 y3। ओके, इस तरह से बच्चों आपको लिखना है। ओके, अब यहां पर आप निकालोगे DE का स्लोप, स्लोप ऑफ DE यहां पर निकालोगे, और इधर स्लोप ऑफ EF निकालोगे यहां पर। समझ के लो बच्चों, यहां पर स्लोप ऑफ DE और यहां पर स्लोप ऑफ EF। तो DE का जब आप स्लोप निकालोगे तो यहां पर x1 y1 है, x2 y2 हमने एज्यूम किया है, इसलिए आपका फॉर्मूला बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यहां पर बच्चों EF के लिए आपने एज्यूम किया है x2 y2 और x3 y3, इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो बनेगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ओके, तो इस तरह से बच्चों आपके ये थे फॉर्मूलेज। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है। चलो, सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ व्हाट, DE। तो बच्चों यहां पर y2 आपको दिया गया है 0, माइनस y1 वो -3 है, अपॉन x2 वो 1 है, माइनस x1 बच्चों वो आपको दिया गया है -2। तो यहां पर 0 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस होगा। ओके, 0 प्लस 3 होगा, 1 प्लस 2 3 होगा, 3 1 जा 3, यानी बच्चों आता है 1। इसलिए आप इस तरह से लिखोगे स्लोप ऑफ DE वो यहां पर बन जाता है 1। जैसे ही आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसको आप क्या करोगे, बॉक्स, इस तरह से।
राइट। तो बच्चों ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो यहां पे आप लिखोगे इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट। ओके, अब आप निकालोगे स्लोप ऑफ व्हाट, EF। कैसे निकालोगे? यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, y3 माइनस y2, 1 माइनस 0 अपॉन x3 माइनस x2 यानी 2 माइनस 1। समझ के लो बच्चों, 1 माइनस 0 1 होगा, 2 माइनस 1 1 होगा, राइट, 1 अपॉन 1 1 होगा। और आपका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ यहां पर EF, ये भी आ गया 1, राइट। तो जैसे आपका आंसर आएगा आप उसको क्या करोगे, बॉक्स, राइट। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 सेकंड। यहां पर आप सेकंड बोलोगे। ओके, अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का स्लोप आ गया है 1। तो यहां पे आप लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखोगे बच्चों, ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ DE और स्लोप ऑफ EF, ये यहां पर इक्वल आए हैं, राइट। 1 और 1 ये इक्वल हो गए हैं। और जब भी बच्चों स्लोप इक्वल हो जाते हैं, ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स है आपके DEF के, ये तीनों पॉइंट्स बन जाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहां पर बच्चों ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। हेंस आप लिखोगे इस तरह से, पॉइंट्स DE and F are collinear points, are collinear points, finish, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इसको भी हम क्या करेंगे, बॉक्स कर देंगे, फिनिश, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, किस तरह से सॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम को, किस तरह से कोलिनियर बताया जाता है। बच्चों हर चीज को समझ के लेना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वन। ओके, क्या दिया गया है बच्चों, यहां पर आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। ध्यान से देखो, यहां पर L, M और N ये आपके 3 पॉइंट्स हैं। तो यहां पे लिखता हूं मैं थर्ड वन। ओके, L, चलो बच्चों उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2 5 है। M उसके कोऑर्डिनेट है 3 और 3, और N उसके कोऑर्डिनेट है 5 एंड 1। ओके, तो जैसे आप कोऑर्डिनेट लिखोगे उसके नीचे आपको लिखना है x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, फिनिश। जैसे आप लिखोगे उसके बाद आपको लिखना है यहां पर फॉर्मूला, स्लोप ऑफ, सबसे पहले बच्चों किसका स्लोप लिखोगे, LM का, और फिर आप बनाओगे स्लोप ऑफ MN का। ओके, ये 2 स्लोप आपको निकालना है। क्या बच्चों फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला है यहां पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इन दोनों पॉइंट के लिए। और इन दोनों पॉइंट के लिए बच्चों क्या फॉर्मूला बनेगा, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। बस ये फॉर्मूले आपके हो गए। जैसे ही फॉर्मूला हो जाता है आपको पुट करना है वैल्यूज। चलो y2 क्या है 3 माइनस y1 5 अपॉन x2 3 माइनस x1 2। ओके, चलो 5 में से 3 गए 2, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, अपॉन 3 में से 2 गए 1, यानी आपका आंसर आया -2। हेंस स्लोप ऑफ लाइन LM वो आ गया है यहां पर -2। जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा बच्चों आप क्या करोगे, इसको बॉक्स करोगे और इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट।
यहां पर -1 आ गया है। अब आप निकालोगे स्लोप ऑफ mn। चलो बच्चों, y3 1 माइनस y2 3, x3 माइनस x2 यानी 5 - 3 होगा। चलो अब 3 में से 1 गए 2, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, अपॉन 5 में से 3 गए 2, 2 1 2 यानी यहां पे आता है -1। ओके, इसको आप लिखोगे इस तरह से, स्लोप ऑफ mn यहां पर आ गया -1। जैसे ही आंसर आता है बच्चों, थोड़ा सा सिस्टमैटिक आप इसको इस तरह से लिखोगे और इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर व्हाट सेकेंड। अब बच्चों ध्यान से देखो और मुझे बताओ, क्या दोनों सेम आ गए स्लोप या अलग आ गए? फ्रॉम 1 and 2 आर दे सेम? बच्चों नो, नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। तो यहां पर आप बोलोगे स्लोप ऑफ LM इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ MN। राइट, दोनों स्लोप अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए नॉट इक्वल टू आया। और जैसे ये नॉट इक्वल टू आएगा बच्चों, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे इस तरह से रिजल्ट, हेंस पॉइंट्स LM and N are not कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर। ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है ये कोलिनियर नहीं है। वाई बच्चों? क्योंकि इन दोनों का जो स्लोप है वो सेम आना चाहिए था, लेकिन यहां पर स्लोप जो है वो अपना अलग अलग आया है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 4। राइट, तो यहां पे मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है बच्चों यहां पर? PQR। तो यहां पर बच्चों, यहां पर मैंने एक पर्टिकुलर पैटर्न बना के रखा है, सिर्फ बच्चों आपको यहां पर चेंजेस करना है। ये है आपका P, ये है आपका Q, ये है आपका R। राइट, तो P के जो पॉइंट्स है वो है 2 and -5, ये आपको दिए गए हैं। Q के बच्चों 1 - 3 है, वो यहां पे लिखोगे आप, और R -2 और 3 है, वो यहां पे लिखोगे। राइट, ओके। अब बच्चों क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? आपको पता है सबसे पहले आपको निकालना है स्लोप ऑफ व्हाट? PQ। फिर आप निकालोगे स्लोप ऑफ व्हाट? QR। राइट, चलो चेक करते हैं बच्चों दोनों के स्लोप्स क्या आते हैं। राइट, अगर सेम आए तो ये हो जाएंगे कोलिनियर, अगर अलग अलग आए तो बच्चों ये हो जाएंगे नॉट अ कोलिनियर। चलो बच्चों पुट करो वैल्यूज। यहां पर हमने, चलो y2 माइनस y1, यानी यहां पर y2 की वैल्यू -3 है, फॉर्मूले का माइनस, y1 की वैल्यू बच्चों यहां पर आपको दी गई है -5, अपॉन x2 1 है, माइनस x1 यहां पर 2 है। राइट, तो यहां पर क्या लिखोगे बच्चों? -3 माइनस माइनस प्लस होगा, +5 होगा, 2 में से 1 गया, 1 बचता है, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। अब यहां पे माइनस प्लस माइनस होगा, 5 में से 3 जाएंगे, सिर्फ 2 बचेंगे, ग्रेटर अपॉन -1 एज इट इज, यानी यहां पर -2 आता है। 2 अपॉन -1 यानी क्या बच्चों? -2 होता है। ये बात ध्यान पे रखो, ये जो साइन है वो ऊपर चले जाता है, या आपका ऐसे ध्यान रखो प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहां पर बच्चों आपका जो स्लोप ऑफ PQ है वो यहां पर आ गया है -2। ओके, अब बच्चों QR y3 - y2 यानी 3 - -3 अपॉन x3 - x2 यानी -2 -x2 1 हो गया, -2 -1। ओके, अब बच्चों ऊपर माइनस माइनस प्लस होगा, अपॉन -2 -1 एज इट इज। 3 और 3 6 होते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 1 3 हो जाते हैं, साइन आता है ग्रेटर नंबर साइन,
ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी यहां पर बच्चों वो हो गया -2। तो यहां पर आपका जो क्यू आर है वो भी आता है -2। तो यहां पर बच्चों स्लोप ऑफ पी क्यू और स्लोप ऑफ क्यू आर ये इक्वल हो गए, राइट। और जैसे ही दोनों के स्लोप इक्वल आते हैं बच्चों, आपके जो पॉइंट्स है, पॉइंट पी क्यू एंड आर, यहां पर आप लिखोगे पॉइंट्स पी क्यू एंड आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, या सिर्फ आप लिखोगे इस तरह से कोलिनियर, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। ध्यान से देखो बच्चों यहां पर, चलो अब यहां पर लिखता हूं मैं 5th। चलो 5th क्या है बच्चों, आर एस टी। तो यहां पर आर 1 - 4 है, एस -2 और 2 है, और आपका जो टी है वो है -3 और 4। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो पॉइंट्स आपके आ गए हैं या आपके प्रॉब्लम में जो दिए गए हैं उसको आप लिखोगे इस तरह से। कैसा आपको लिखना है, यहां पर x1 y1, यहां पे आप लिखोगे x2 y2, यहां पर आप लिखोगे x3 y3, ओके। और यहां पर लिखोगे स्लोप। सबसे पहले किसका निकालोगे, स्लोप ऑफ आर एस आप यहां पे निकालोगे, और यहां पर स्लोप ऑफ एस टी निकालोगे। जैसे आप स्लोप का फॉर्मूला लिखोगे बच्चों, यहां पर फॉर्मूला क्या आएगा, आर एस यानी y2 - y1 करोगे यहां पर, और यहां पर नीचे x2 - x1, क्योंकि बच्चों इनकी कोऑर्डिनेट ये है, x1 y1 x2 y2 है। उसी तरह से स्लोप ऑफ एस टी अगर आप ध्यान से देखोगे एस टी, तो यहां पर x2 y2 है, x3 y3 है, इसलिए यहां पर जो स्लोप बनता है उसका फॉर्मूला y3 - y2 अपॉन x3 - x2 होगा। ध्यान से देखो बच्चों, चलो वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। चलो बोलो बच्चों, y2 आपका 2 है, माइनस y1 आपका -4 है, अपॉन x2 आपका -2 है, और x1 आपका 1 है। तो यहां पर बच्चों माइनस माइनस प्लस होता है, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे 2 + 4 6 होगा, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 होगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। तो यहां पर बच्चों 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी बच्चों यहां पर आएगा -2। इसलिए आप इस तरह से लिखोगे स्लोप ऑफ क्या है बच्चों, आर एस, वो हो जाएगा यहां पर -2। जैसे ही आपका आंसर आएगा आप इसको फटाक से क्या करोगे, बॉक्स कर लोगे, और बॉक्स करने के बाद आपको लिखना है यहां पर इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट। चलो बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे आपका सेकेंड क्वेश्चन। क्या है सेकेंड क्वेश्चन आपका, सेकेंड स्लोप ऑफ एस टी। तो यहां पर y3 - y2 है, यानी 4 - 2 करोगे आप, यहां पर 4 - 2 अपॉन x3 -3 -x2 -2 है। ध्यान से देखो बच्चों, आराम से सॉल्व करना है, हर चीज को समझ के लो। 4 - 2 अपॉन -3 माइनस माइनस प्लस होगा, 4 में से 2 गए, 2 बचते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 2 गए, 1 बचता है, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, यहां पर आपका आंसर आता है -2। तो यहां पर बच्चों स्लोप ऑफ एस टी भी आ गया -2, राइट। जैसे आपका आंसर आता है
आप इसको बॉक्स कर दोगे और इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर व्हाट, सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का स्लोप यहां पर सेम आया है, तो यहां पे आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 slope of RS is equal to slope of ST, राइट। दोनों का स्लोप यहां पर सेम आ गया है, और जैसे ही दोनों का स्लोप यहां पर सेम आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों की तीनों पॉइंट RST यहां पर बन जाते हैं कोलिनियर। हेंस पॉइंट्स R, S and T आर कोलिनियर। फिनिश। ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर व्हाट, 5th। ओके, ध्यान से देखो और समझ के। ओके बच्चों, अब लास्ट वाला प्रॉब्लम 6th वन, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं? चलो बच्चों, अब आपको हेल्प करना है, आप बताओगे और मैं सॉल्व करता हूं। चलो मुझे बताओ, सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आपका जो भी क्वेश्चन नंबर होगा वो आप यहां पे लिखोगे, 6th वन। ओके, अब आपको दिया गया है ए पॉइंट -4 4, बी पॉइंट आपको दिया गया है -2 5/2, और आपको के पॉइंट है यहां पर बच्चों के है, ध्यान से देखो। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहां पर ये जो पॉइंट है ये के पॉइंट आपको दिया गया है, तो यहां पर हम के बोलेंगे, और एन है। ध्यान से देखो बच्चों, जो आपको पॉइंट दिए गए हैं आपको उसी को ही लिखना है, राइट। जैसे आप पॉइंट को लिखोगे आपको उसके नीचे क्या लिखना है? x1 y1, x2 y2, x3 y3। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर अब आपको लिखना है स्लोप। क्या फॉर्मूला, क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ, सबसे पहले ए के, फिर स्लोप ऑफ के एन, यहां पर सॉल्व करोगे आप। चलो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? ए के का बनेगा फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहां पर बच्चों के एन का फॉर्मूला क्या बनेगा? के एन का फॉर्मूला y3 माइनस y2, ध्यान से देखो, अपॉन x3 माइनस x2 होगा। चलो बच्चों, अब हम पुट करते हैं वैल्यूज। चलो y2 5/2, डरने का नहीं, चलते रहो। y1 4 अपॉन x2 माइनस 2 माइनस x1 माइनस 4। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर कुछ भी नहीं होता है नीचे, तो यहां पे हम 1 लिखते हैं, राइट। तो ऊपर वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? हम करेंगे क्रॉस। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर 2 into 1 करोगे, यहां पे क्रॉस कर लोगे आप, 5 into 1 माइनस 4 into 2, या 2 into 4 ऊपर करोगे, और नीचे क्या होगा बच्चों? माइनस माइनस प्लस होगा, यहां पर प्लस होगा, इस तरह से आएगा आपकी स्टेप। चलो 5 1 जा 5, 4 2 जा 8 अपॉन 2 अपॉन माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 2, सिर्फ 2 बचेंगे। हर चीज को समझ के लो बच्चों। ओके, अब 8 में से 5 जाते हैं तो 3 बचता है, ग्रेटर नंबर साइन आएगा माइनस अपॉन 2 एज इट इज। ओके, अपॉन ये जो 2 है उसको आप लिखोगे इस तरह से। अब ये जो नीचे वाला 2 है उसके नीचे कुछ भी नहीं है, यानी क्या होता है बच्चों? 1। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये टर्म अपॉन ये टर्म है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं -3/2 इंटू, तो बच्चों ये जो नीचे वाली टर्म है उसको कर लिखना पड़ता है उल्टा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं आप इसको। 1/2 करोगे आप इसको, 2/1 को जैसे आप ऊपर लेके जाओगे इसको आपको लिखना है 1/2,
तो यहां पर -3 1 जा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो होगा -3 और 2 2 जा 4 होगा। यानी यहां पर बच्चों आपका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए के, वो यहां पर आ गया है -3/4। जैसे ही आपका आंसर आएगा आप उसको क्या करोगे, बॉक्स कर दोगे और यहां पर बोलोगे आप इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट। ओके, अब बच्चों के एन कैसे सॉल्व करोगे? जो भी आपको दिया गया है ध्यान से देखो, y3 -2 माइनस y2 5/2 है, चलते रहो नो प्रॉब्लम। x3 4 माइनस x2 वो है आपका -2, राइट। ओके, अब बच्चों यहां पे कुछ भी नहीं नीचे, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखो, ऊपर वाले को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। नीचे 1 × 2 आपको लिखना है, फिर आप करोगे क्रॉस, 2 2 जा, यानी -2 × 2 होगा और यहां पर माइनस साइन, और 1 × 5 आप करोगे, राइट। अपॉन बच्चों ये जो नीचे है माइनस माइनस प्लस होगा, फिनिश। अब 2 2 जा 4, ये आपको पता है, -5 1 जा 5 अपॉन 2 1 जा 2 अपॉन 4 + 2 6 होता है, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, अब माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 9 होते हैं, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, अपॉन 2 अपॉन 6 है, और 6 के नीचे बच्चों कुछ भी नहीं है, जिन्हें 1 होता है। हाँ, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और 6/1 को जैसे ही आप ऊपर लिखोगे तो उसका करना है उल्टा, यानी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। 6/1 का होता है 1/6। तो यहां पर बच्चों 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, समझ के लो। अब -3 1 जा -3 होगा और 2 2 जा 4 होगा, यानी बच्चों यहां पर स्लोप ऑफ के एन भी आएगा आपका -3/4। जैसे ही आपका आंसर आएगा बच्चों आप इसको यहां पर करोगे बॉक्स, और क्या लिखोगे, आपको लिखना है इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, फ्रॉम 1 and 2, यस, यहां पे लिखोगे आप फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या है बच्चों यहां पर, फ्रॉम 1 and 2 दोनों के जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए के और स्लोप ऑफ के एन, ये दोनों इक्वल आ गए हैं। और जैसे ही दोनों के स्लोप इक्वल आते हैं बच्चों, ये तीनों पॉइंट्स क्या बन जाते हैं, कोलिनियर। हेंस आप लिखोगे रिजल्ट, क्या लिखोगे, पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ए के एंड एन आर कोलिनियर पॉइंट्स, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन टोटल 6 प्रॉब्लम का था, और हमने टोटल 6 के 6 प्रॉब्लम इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं। ओके,